प्रिय दर्शकों नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मंगल का राशि परिवर्तन आपके लिए कितना प्रभावशाली होगा, इस विषय की चर्चा हमने पूर्व के कार्यक्रम में मेष राशि से लेकर के कन्या राशि तक की है। आज इस कार्यक्रम में मैं तुला राशि से लेकर के और मीन राशि तक के जो जातक हैं, दर्शक हैं, उनके लिए यह कार्यक्रम विशेष रूप से है। जिनकी जन्म राशि तुला है, वृश्चिक धनु है, मकर अथवा कुंभ और मीन है, वे इस कार्यक्रम से जरूर जुड़े रहें। यदि आप नए दर्शकों तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस कार्यक्रम को शेयर कर दीजिएगा। अब आइए विषय में प्रवेश करते हैं। विषय है मंगल का राशि परिवर्तन। जब भी मंगल नीच राशि में प्रवेश करते हैं तो उसके दो पहलू होते हैं। पहला सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। वैसे तो हर ग्रहों के राशि परिवर्तन पर यह स्थितियां उत्पन्न होती ही हैं, किंतु जो मंगल हैं इनका यह राशि परिवर्तन आपके लिए कितना श्रेष्ठ कारक होगा अथवा कितना अशुभ कारक होगा, इसे विस्तार से समझने के लिए इस पूरे कार्यक्रम तक बने रहिए। दर्शकों, जिनकी राशि तुला राशि है, तुला राशि वालों के लिए यह गोचर अत्यंत जो है शुभ स्थिति उत्पन्न करेंगे। इसको विस्तार से समझे इसके पहले आप ये जान लीजिए कि सभी राशियों के लिए यह मंगल कितने दिन तक प्रभावशाली रहेंगे। दर्शकों, 20 अक्टूबर 2024 को दोपहर 2:37 पर मंगल मिथुन राशि को छोड़ करके कर्क राशि में यह गोचर करेंगे। कर्क राशि में यह प्रवेश करेंगे और उसके पश्चात यह राशि उनकी नीच की राशि है। जैसा कि हमने पूर्व के कार्यक्रम में बताया है कि नीच की राशि यानी कि कर्क राशि जो है वह जल तत्व की राशि है। मंगल चूंकि अग्नि तत्व है, एक आग का अंगारा यदि किसी जलपात्र में डाल दिया जाए तो आग के अंगारे को, यदि आग का अंगारा अत्यधिक प्रभावशाली है, यानी कि आपकी जन्म कुंडली में मंगल अत्यधिक जो है तेजस्वी और प्रभावशाली है, तो जल तत्व की राशि अर्थात जो है कर्क राशि या उससे संबंधित जो ग्रह होंगे उनको वह अत्यधिक जो है उन पर कुप्रभाव इसका पड़ेगा। अर्थात अधिक जब बड़ा अंगारा होगा तो जल को नुकसान पहुंचाएगा, और यदि जल तत्व की अधिकता होगी और मंगल यदि कमजोर होंगे, अर्थात अंगारा आग का यदि कमजोर होगा, जल की पर्याप्त मात्रा होगी, तो वह आग के अंगारा को जल जो है अधिक प्रभावित कर सकता है अथवा बुझा सकता है। तो ऐसी दोनों स्थितियों में आपके लिए यह गोचर क्या प्रभाव देगा? तो 20 अक्टूबर 2024 से यह मंगल जो है नीच राशि में प्रवेश कर रहे हैं और यह मंगल लगभग 231 दिन के बाद कर्क राशि के बाद से अगली जो राशि होगी सिंह राशि, उसमें प्रवेश करेंगे। इसके बीच में पुनः ये मिथुन राशि में जाएंगे कुछ दिनों के लिए, उसके बाद पुनः इनका कर्क राशि में प्रवेश होगा और उसके पश्चात जो है पुनः यह कर्क राशि में 7 जून 2025 तक बने रहेंगे। तो आइए यह गोचर का प्रभाव, यह इस मंगल के लुका छिपी का प्रभाव आपके राशि पर क्या पड़ेगा, इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तुला राशि। तो तुला राशि के जो भी दर्शक हैं उनके दसम स्थान में यह मंगल का अपनी नीच की राशि में गोचर हो रहा है। यदि आपकी जन्म कुंडली में धैर्य, साहस और उत्साह आपके जीवन में सदैव दिखता है, तो यह मंगल दिग्बल प्राप्त होकर के आपको शुभता प्रदान करेंगे। लेकिन हाँ, यदि आपको क्रोध आता है, आवेश और बार बार निगेटिविटी, नकारात्मक सोच आते हैं, तो यह मंगल नीच का आपको अत्यधिक परेशान कर सकता है। उसके लिए आपको करना ये होगा कि आपको सतत जो है हनुमान जी का एक मंत्र है, ओम हंग हनुमते नमः। इस मंत्र का प्रतिदिन आपको 108 बार जप करना चाहिए और प्रत्येक शनिवार को भगवान शिव को
कच्चा दूध और काला तिल से उनका अभिषेक करना चाहिए। इसलिए चूंकि आपकी राशि शनि की उच्च की राशि भी है और यह राशि शुक्र का स्वराशि है, इसलिए आपको भगवान हनुमान जी महाराज साथ ही साथ में शिव जी की आराधना आपको करनी चाहिए। अब आइए दृष्टि की मैं बात करूं, मंगल को जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि 3 दृष्टि प्राप्त है, चौथे, 7वें और 8वें भाव से दृष्टि जो है इनकी पूर्ण दृष्टि होती है। मंगल की जो है आपकी राशि के ठीक चौथे भाव पर दृष्टि पड़ रहा है। यह आपके माता के स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे। घरेलू तनाव और कई प्रकार की स्थितियां विपरीत जो है उपस्थित हो सकती है अथवा यह मंगल कर सकते हैं। पंचम भाव में एक दृष्टि इनकी है, तो पंचम भाव में दृष्टि का मतलब यह है कि आपके जीवन में जिसके ऊपर आप आश्रित हैं अथवा जो आपके आश्रित जन हैं, उनके और आपके बीच में थोड़ी-सी वैमनस्यता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पैतृक जो है ज़मीन अथवा जायदाद से संबंधित विवादों का कटाक्षेप हो सकता है अथवा उससे संबंधित निर्णय आपके पक्ष में आते दिख रहा है तुला राशि वालों के लिए। इसके अतिरिक्त यदि आपने आपके व्यापार अथवा आपके आजीविका से संबंधित कोई आपने जो है न्यायालयीन प्रकरण आपके ऊपर चल रहा हो, तो उससे संबंधित रिलेटेड भी आपको उसमें लाभ की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इसके अतिरिक्त व्यापार की मैं बात कहूँ तो यदि आप खनिज से संबंधित या माइन से संबंधित, माइनिंग से संबंधित यदि आपके व्यापार हैं, आप कोई कॉलोनाइजर हैं, आप कोई डेवलपर्स का कार्य करते हैं, ज़मीन से संबंधित, तो उसमें आपको ये अत्यधिक जो है बेनिफिट वाली स्थिति रहेगी। इसलिए चूँकि आपके दसम प्रोफेशनल स्थान में इस मंगल का गोचर हो रहा है। केवल मात्र उसमें ये आपको ध्यान रखना होगा कि पार्टनरशिप में यदि आपका व्यापार है तो उसमें थोड़ी-सी आपको जो है नुकसान की स्थिति उत्पन्न हो रही है और विशेष करके ये तब हो सकता है जिस समय यह मंगल पुनः मार्गी होंगे। जब मंगल जो है पुनः मार्गी होंगे और मार्गी जो है यह 24 फरवरी 2025 को होंगे। तो 24 फरवरी 2025 से पुनः थोड़ी-सी आपको 7 जून तक यह स्थिति जो है प्रतिकूल स्थितियां आपको देखने को मिल सकती हैं। बाकी के पूरे समय आपके लिए तुला राशि वालों के लिए यह अत्यंत लाभ की स्थिति उत्पन्न रहेगी, बनी रहेगी। बात करूं मैं वृश्चिक राशि की, भाग्य स्थान में यह मंगल का गोचर नीच का ही है तो क्या है, नीचभंग नामक स्थिति बन करके और आपके अनुकूलताप्रद फल देने वाले यह मंगल है, इसलिए चूंकि इनकी स्वराशि है। नीचभंग राजयोग के अंतर्गत यह ऐसे जो लोग जिनकी राशि वृश्चिक है, उनके धैर्य, साहस और उत्साह के कारण उनको एक के बाद एक नए-नए अवसर मिलते जाएँगे और मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आपके लिए वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय गोल्डन चांस वाला स्थिति रहेगा। विशेष करके ये मंगल जब तक कर्क राशि में रहेंगे, अर्थात यह जो है मंगल लगभग 7 दिसंबर 2024 को जो है मंगल मार्गी से पुनः वक्री होंगे और 46 दिन तक वक्री रहेंगे। तब तक तो आपको अत्यधिक लाभ देंगे। उसके अतिरिक्त जो है जब वक्र अवस्था में जब मंगल जब मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, थोड़ी-सी आपको आपके जो आंतरिक जो शत्रु हैं, उनसे आपको सावधानी बरतना चाहिए। हाँ, लेकिन पुनः 3 अप्रैल 2025 के बाद जो है, यह मंगल आपके लिए पुनः भाग्योदयकारी जो है स्थितियाँ उत्पन्न करते हुए 7 जून 2025 तक, यानी कि तब जब तक कर्क राशि में यह मंगल बने रहेंगे, तब तक वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति उत्पन्न करते रहेंगे। अब मैं बात करूं धनुराशि की। धनुराशि के जो भी दर्शक हैं, आपके अष्टम भाव में मंगल का होना रोग में वृद्धि होगी। आप भोजन और पाचन तंत्र दोनों को प्रभावित कर सकते हैं। भोजन पर आपको जो है बड़ा ही ध्यान से खान-पान पर आपको ध्यान रखना चाहिए। खान-पान संबंधित जो भी शेड्यूल है उसको बहुत जो है ठीक-ठाक रखने की आवश्यकता रहेगी। इसके अतिरिक्त एकादश स्थान में मंगल का की जो है चौथे दृष्टि और दूसरे भाव पर इनकी सप्तम की दृष्टि और तीसरे भाव पर इनकी जो है
अष्टम की दृष्टि पड़ रही है। तो अगर यदि आपका स्वास्थ्य के प्रति आप सचेत रहेंगे तो यह आय को भी थोड़ी-सी प्रभावित करेंगे, जिसकी वजह से कई बार ऐसा होगा कि ऋण को चुकाने के लिए पुनः आपको ऋण लेना पड़ जाए, ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी। लेकिन घबराइए मत, जब भी ऐसी स्थिति होती है तो आप जो है ऋणहर्ता गणपति स्तोत्र का आप जो है नियमित पाठ कीजिए, मंगल स्तोत्र का पाठ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए। और यदि अत्यधिक आपको ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी विपत्ति या इसमें जो है दारिद्रता की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो आप कनकधारा स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ कीजिए। और किसी भी बेल के वृक्ष के नीचे यदि आप पाठ करते हैं इस स्तोत्र का, तो आपके जीवन की कई समस्याओं या संकटों का निदान इस उपाय से हो जाएगा। तो धनु राशि वाले इसको जरूर करेंगे। अब मैं बात करूं मकर राशि। मकर राशि के लिए यह जो गोचर है वह 7वें भाव में हो रहा है। तो आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर के जीवन में आपके थोड़ी-सी जो है स्थितियाँ, उनको रोगग्रस्तता बन सकती है, जो आपके जीवन साथी हों, उनको लेकर के आपके मन में चिंता हो सकती है स्वास्थ्य को लेकर के। लेकिन व्यापार में ये जो है लाभ लाभ की स्थिति उत्पन्न करेंगे। इसलिए चूँकि आपके जो है मंगल नीच की राशि से उच्च की राशि को दृष्टिगोचर कर रहे हैं। इसलिए मकर राशि वालों के लिए उतना हानिप्रद नहीं है, बल्कि शत्रुओं का पराभव इसमें होगा, ऋण में कमी आएगी, धन समृद्धि की जो है की वृद्धि होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी राशि चूँकि शनि के साढ़े से प्रभावित राशि है, इसलिए दसम स्थान में शनि की चौथी दृष्टि होने के नाते आपको धन का सुख भी प्राप्त होगा, समृद्धि भी बढ़ेगी। और जो आप व्यापार शुरू करना चाह रहे थे अथवा लंबित जो कार्य था उसमें आपको सफलता मिलते दिख रही है। अब मैं बात करूं इसमें मकर राशि वालों के धन भाव पर भी मंगल की दृष्टि है। इसका मतलब यह है कि क्रोध और आवेश में आकर के आप स्वयं अपने आर्थिक हानि का कारण आप मत बनिएगा, अर्थात बड़ा ही सहज भाव से धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करके निर्णय लेंगे तो आपको इस प्रकार के आर्थिक नुकसान से आप बच जाएंगे। अब मैं बात करूं कुंभ राशि की। दर्शकों, कुंभ राशि के छठे भाव में मंगल का यह गोचर आपके लिए विशेष करके, क्योंकि कुंभ राशि वाले शनि की साढ़े के द्वितीय जो है ढैया से प्रभावित है, तो उनके लिए यह गोचर किसी मील के पत्थर से कम नहीं है। विशेष करके शत्रु बाधा समाप्त होगी। और सबसे बड़ी बात यह है, ऋण आप चुका पाएंगे, इतनी अच्छी आपकी आमदनी बढ़ जाएगी। कुंभ राशि वालों के भाग्य स्थान में मंगल का की जो है चौथी दृष्टि आपके भाग्य का पूरा साथ मिलते दिख रहा है। विशेष करके यदि आप जो है मंगल से संबंधित व्यापार, यानी कि अनाज हो गया, मेडिकल सेक्टर से संबंधित हो गया, अथवा आप जो है किसी खाद्य पदार्थ से संबंधित यदि आप व्यापार करते हैं, तो उसमें आपको ये मंगल, जिनकी राशि कुंभ है, उनको अत्यधिक बेनिफिट देंगे। और यही 12वें भाव में भी इनकी दृष्टि एक पड़ रही है, जो कि यह मंगल आपकी अष्टम दृष्टि है, यानी कि दूसरों के विवाद में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हो सकता है कि आप सामाजिकता के कारण या किसी जो है राजनीतिक क्षेत्र में होने की वजह से आप और अधिक जो है खर्च कर दें, जिसकी वजह से लास्ट में, अर्थात जो है फरवरी के बाद 24 फरवरी 2025 से 7 जून के बीच में थोड़ी बहुत आर्थिक जो है आपको परेशानियां आ सकती हैं। इसका जरूर आपको ध्यान रखना होगा कि उससे आप कैसे निपटे, इसके लिए पूर्व से तैयारी आप कर लीजिए। अथवा आप उस जो है कार्य क्षेत्र में अत्यधिक खर्च न कीजिए। इस कार्यक्रम का यह उद्देश्य है। अब मैं बात करूं मीन राशि की। तो मीन राशि के पंचम भाव में मंगल का यह गोचर हो रहा है। यह स्थान सूर्य का स्थान है। सूर्य मंगल दोनों परस्पर में अत्यधिक जो है मित्र ग्रह है और एक दूसरे के पूरक है। एक ऊर्जा के भंडार हैं, तो दूसरे
उदारता, सहृदयता और स्वयं राजा हैं। और आपकी राशि चूंकि मीन राशि यानी कि आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति है और यह आपकी राशि शुक्र की उच्च की राशि है। दर्शकों, यह बड़ा ही अद्भुत आपके लिए संयोग बन रहा है। नीच राशि के मंगल भी आपके लिए अमंगल नहीं कर पाएंगे, इसलिए चूंकि आपके अंदर इतनी अद्भुत क्षमता होगी और आपका जो अनुभव है कार्य करने का, जो आपके अंदर जो पेशेंस है, धैर्य है, उन सबका बेनिफिट मिलते इस गोचर से दिख रहा है। अर्थात ये 231 दिन, कुछ दिनों को मैं छोड़ दूं जितने दिन तक वो मिथुन में रहेंगे मंगल, बाकी का पूरा दिन आपका दिन होगा। जो आप चाहेंगे वैसी आपको सफलता मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले आप जो 2 वर्षों से शनि की शनि के प्रभाव से आप प्रभावित हैं, जिसकी वजह से आपके कई सारे कार्य प्रभावित हो चुके हैं, पुनः आपको उठ खड़े होने का यह मंगल आपको अवसर दे रहा है। मीन राशि वालों के लिए यह गोचर अत्यधिक शुभ फलदायी है। मंगल का अष्टम में गोचर जो है आपके कई जो आंतरिक जो नुकसान हो चुका है आर्थिक रूप से, उनकी भी भरपाई यह मंगल करेंगे। साथ ही साथ में 11वें और 12वें भाव में इनकी दृष्टि हो रही है। मैं आपसे पुनः यही कहूँगा, बात को दोहराऊंगा जो इसके पूर्व की राशि के लिए हमने कहा है कि आप अत्यधिक अपव्यय करने से बचिएगा। विशेष करके मीन राशि वालों के लिए जो 7 दिसंबर 2024 से 46 दिन तक आप जो है अपव्यय करने से यदि आप बच जाएंगे तो आपका आर्थिक स्थिति आपकी सुधर जाएगी और जितने आपके ऋण हुए हैं, जो आपके आर्थिक जो है दिक्कतें जो आई थी या आने वाली थी, उससे आप निपट लेंगे, अर्थात उसको आप जो है भर देंगे, उसकी भरपाई कर देंगे मंगल। इसलिए आपके लिए यह गोचर अत्यंत जो है सुफलदायी है। दर्शकों, आप सबको मैं उपाय बताऊं, मंगल जब भी नीच राशि के होते हैं तो ऐसे लोग यदि मंगल उनकी कुंडली में कमजोर है तो दब्बू प्रवृत्ति के हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति चाह करके भी अपनी जो है प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं कर पाता। अगर यदि आप व्यापार में हैं तो व्यापार भी आप अच्छे से जो है हैंडल नहीं कर पाते। यदि आप नौकरी में हैं तो आप अधिकारी और साथ ही साथ में तत्संबंधित जो पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको आप हैंडल नहीं कर पाते। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? मैं आपको बताऊं, मंगल जब भी प्रभावित हों तो आप जो है हनुमान जी महाराज की आराधना कीजिए और विशेष करके उनकी आराधना को बढ़ा दीजिए। क्या करना है इसमें? तो आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और देसी घी और गुड़, यदि घर का देसी घी मिले तो देसी घी और गुड़ दोनों को मिला करके चम्मच से, तांबे के चम्मच से, तांबे का चम्मच जो होता है उस ताम्र के चम्मच से आप 11 बार छेना की जो गोबर गोली होता है, जिसे उपला भी कहा जाता है, उस उपले की आग में 11 आहुति, चूंकि भगवान जो हनुमान जी हैं वह एकादश में रुद्र हैं, इसलिए 11 आहुति ओम हंग हनुमते नमः यह कहते हुए आप जो है 11 आहुति दे दीजिए। इससे आप देखिएगा कि मंगल का गोचर आपके लिए अत्यंत जो है सहयोगी, संबल देने वाला, मील का पत्थर साबित होगा। भाग्य को का द्वार खोलने में यह एक प्रकार से अत्यंत जो है अहम भूमिका मंगल निभा सकते हैं। यदि आप यह उपाय कर लें तो जरूर कीजिएगा दर्शकों, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय।